चलिए अगेन वेरी क्विकली लेट्स जस्ट समराइज द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम। कैम्बियम की एक्टिविटी भी है जी सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बनाना, दोनों यही बनाएगा। ठीक है, खुद ये प्रेजेंट होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। तो ये जाइलम है, फ्लोएम है, तो ये कैम्बियम है। ठीक है, अब कैम्बियम जो है ये बहुत सारी सेल्स हैं, सारी सेल्स मेरिस्टेमेटिक हैं, तो ये क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ईच एंड एवरी सेल विल डिवाइड। एक्टिविटी दोनों साइड में होती है बेटा, अपर भी डिवाइड करेंगी, लोअर भी डिवाइड करेगा, कैम्बियम दोनों तरफ डिवाइड करेगा। डिवाइडेशन में परसेंटेज जो है जाइलम की तरफ ज्यादा होता है, जनरली 80% तक जो है सेल्स जाइलम में कन्वर्ट होती हैं, 20% फ्लोएम में कन्वर्ट होती हैं। सपोज ये पूरी एक लेयर थी, इमेजिनरी नंबर में कहता हूँ, चलिए 100 सेल्स थी है। अब 100 की 100 सेल सेल डिवीजन करेंगी, 1 से 2 सेल बनेंगी, 2 से 4 बनेंगी। सपोज टोटल सेल ऊपर ऐड कर दी गई 1000। ठीक है, तो नीचे जनरली ऐड कर दी जाएंगी 5000। टोटल अगर 6000 सेल ऐड किए गए 1000 सेल से 6 टाइम, तो उसमें 1000 ही सेल ऊपर ऐड किए गए, 5000 नीचे, यानी 20:50 रेशो हो गया, 20:80 जनरली। ठीक है, कहने का मतलब है ज्यादा सेल्स नीचे की तरफ ऐड करेगा। अब क्योंकि बनाता है सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम, तो नीचे की तरफ जाइलम की तरफ तो जाइलम ही बनाएगा, फ्लोएम की तरफ फ्लोएम ही बनाएगा। तो सेकेंडरी फ्लोएम ज्यादा बनेगा या सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनेगा, बताइए। यस बताइए चैट बॉक्स में। सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनेगा, यस। ठीक है, सेकेंड थिंग, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जब भी डिवाइड करते हैं, अब देखिए सेल्स मैंने कहा था ना 1000 है, तो जब ये बहुत सारी सेल्स हो गई, दिस इज अ ह्यूज नंबर ऑफ सेल्स, ये सपोज सेल्स का मास हो गया। अभी जब तक सेल्स मेरिस्टेमेटिक है, ये सारी सेल्स मेरिस्टेमेटिक को कुछ भी परमानेंट नहीं हुआ, तब तक इसको कैलस ही कहेंगे, इसको हम कुछ नहीं कहेंगे, ना ही सेकेंडरी जाइलम कहेंगे, ना ही सेकेंडरी फ्लोएम। फिर इन सेल्स के ग्रुप में, इन सारी मेरिस्टेमेटिक सेल्स के ग्रुप में अभी भी एक लेयर रिजर्व रहेगी। देखिए जो भी नई सेल बनी, पुराना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था कैम्बियम, 1000 सेल्स थी, अब नई 6000 सेल बन गई, सपोज इसके अंदर वो 6000 सेल्स हैं। इनमें भी अगर सारी की सारी 6000 सेल परमानेंट हो जाएं, यानी परमानेंट टिश्यू बना ले, सपोज 1000 बना ले फ्लोएम और 5000 बना ले जाइलम, तो भाई हमारा कैम्बियम तो खत्म हो गया ना। इसका मतलब एक बार सेकेंडरी ग्रोथ होकर खत्म हो गई, थिकनेस बढ़ना बंद हो गई। बल्कि ऐसा नहीं होता, जबकि क्या होता है, आपका कैम्बियम रिजर्व रहता है। तो कुछ सेल्स, अप्रोक्सीमेटली 1000 सेल्स अभी भी रिजर्व रहेंगी, तो बाकी बची हुई सेल कुछ फ्लोएम में परमानेंट हो गई, कम सेल परमानेंट होंगी फ्लोएम में। तो परमानेंट होने के बाद हमने बोला सेकेंडरी फ्लोएम। ये सारी सेल्स आई कहां से, ये सारी सेल्स आई ओनली कैम्बियम की एक्टिविटी से। ठीक है, क्योंकि कैम्बियम डिवाइड किया, हाईली डिवाइडिंग है, मेरिस्टेमेटिक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स परमानेंट हुई जाइलम में, उसको सेकेंडरी जाइलम बोला। बट कुछ सेल्स अभी भी रिजर्व हैं, यानी कि अभी भी कैम्बियम रिजर्व है। अब कैम्बियम फिर से एक्टिविटी करता रहेगा, और सेल्स ऐड करेगा, और सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा, और सेकेंडरी जाइलम बनेगा। यहां तक एक्टिविटी क्लियर है? ओके, ओके। इसके बाद एक्टिविटी में हम बात करते हैं बेटे कि एक्चुअल एक्टिविटी होते कैसे हैं। ठीक है, तो देखिए डायकॉट स्टेम में ड्रॉ कर रहा हूं पेरिसाइकिल से अंदर अंदर। एनाटॉमी ऑफ डायकॉट स्टेम मैंने बताई थी। यह है डायकॉट स्टेम पेरिसाइकिल से अंदर। ठीक है, इसके बाहर आपका कॉर्टेक्स होगा या एपिडर्मिस होगी, जो भी है। मैंने डायकॉट स्टेम बताया था ना, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, ये वेस्कुलर बंडल होते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे वेस्कुलर बंडल्स। दिस इज 1, दिस इज 2। ठीक है, डायगोन में वेस्कुलर बंडल ऐसे ही होते हैं।
डायकॉट में कैम्बियम कैसे होता है, बीच में होता है इस तरह से। ठीक है, इस कैम्बियम को क्या बोला जाता है पर्टिकुलरली बताइए। वेस्कुलर बंडल्स के बीच में, जाइलम फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम होता है, इस कैम्बियम को क्या बोला जाता है। यस, चैट बॉक्स में बताएं जल्दी से। दो तरह का कैम्बियम मैंने बताया था बेटा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। यस, दिस इज इंट्रा। ठीक है, दिस इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये हो गया इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। चलिए, दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में, ये एक वेस्कुलर बंडल है, ये दूसरा वेस्कुलर बंडल, इनके बीच में भी कैम्बियम ओरिजिनेट होता है। एक्टिविटी शो करने से पहले इनके बीच में भी कैम्बियम ओरिजिनेट होगा। ठीक है, चलिए, ये है वो कैम्बियम, ये है वो कैम्बियम। दिस इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, इंटर प्लस इंट्रा मिलके बनाते हैं जी वेस्कुलर कैम्बियम, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए केवल अकेला इंट्रा भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है और इंटर भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वेस्कुलर कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कैम्बियम खुद वेस्कुलर भी होता है, कॉर्क कैम्बियम होता है। हम फिलहाल वेस्कुलर कैम्बियम की बात कर रहे हैं क्योंकि ये वेस्कुलर बंडल्स में है। अब जो ये कंप्लीट रिंग बन गई, ठीक है भाई, इस रिंग को सपोज मैं ब्लू कलर से दिखा देता हूं, ये कंप्लीट रिंग जो बन गई, ये कहलाती है क्या, वेस्कुलर कैम्बियम। आप ध्यान से देखिए, इस वेस्कुलर कैम्बियम के नीचे क्या है, जाइलम है, बट यहां तो जाइलम नहीं है। ठीक है, जो इंटर वाला था इसके नीचे तो नहीं है, लेकिन जनरली समझने के लिए हम सेकेंडरी ग्रोथ को, क्योंकि ये यहां भी जब ऐड करेगा तो इस एरिया को भी सेकेंडरी जाइलम से भर देगा। ठीक है, इसलिए हम मान लेते हैं कि यहां भी जाइलम है। तो जनरली इस ब्लू रिंग के नीचे, इस ब्लू रिंग के नीचे क्या है, जाइलम है। ये कैसा जाइलम है अभी हम बाद में भी ड्रॉ करेंगे, अभी समझ रहे हैं। ये प्राइमरी जाइलम है बेटे, ये पिथ है। ठीक है, सेंटर में पिथ है ना भाई, पिथ है, पिथ से जस्ट बाहर ये प्राइमरी जाइलम मान लिया। फिर हमने ब्लू जो है कैम्बियम मान लिया। कैम्बियम के बाहर क्या है, ये दिस इज फ्लोएम। तो ये पूरे पे मानते हैं हम कि भाई कैम्बियम के पूरे के ऊपर फ्लोएम ही है। ये सपोज मैंने मान लिया ये फ्लोएम है। तो अब लीनियरली देखिए ये अरेंजमेंट हो गया, कैम्बियम, इसके ऊपर फ्लोएम, इसके नीचे जाइलम। ये वही अरेंजमेंट हो गया, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम। अब ये एक्टिविटी करना शुरू करेगा। ठीक है, कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक है तो बिल्कुल डिवाइड करेगा तो इसकी रेडियस भी बढ़ेगी भाई। ठीक है, पहले इसमें सपोज 1000 सेल थे तो इतना ही डायमीटर था इसका, कैम्बियम का इतना ही दूर था ये सेंटर से। अब ये डिवाइड करेगा तो और बड़ा होगा खुद भी, तो ये और दूर जाता जाएगा सेंटर से। ठीक है, तो देखिए इसके ऊपर तो क्या है, फ्लोएम है। अब हम समझेंगे इस चीज को ध्यान से। ये कैम्बियम की सपोज एक स्ट्रिप है, इसके ऊपर फ्लोएम है। ये लेयर है कैम्बियम की, फ्लोएम। तो फ्लोएम का भाई एक पर्टिकुलर डायमीटर है ना, सेंटर से कुछ एक फिक्स दूरी पे है। तो जैसे कैम्बियम स्ट्रेच होना शुरू होगा, कैम्बियम की रेडियस ये है, अब कैम्बियम ये होना चाहता है, क्योंकि कैम्बियम तो मेस्ट में स्ट्रेच हो सकता है, तो इसके ऊपर कोई भी चीज होगी तो उस चीज को या तो ये खुद स्ट्रेच करेगा। ठीक है, अगर सपोज कोई बलून है, बलून के अंदर से अपने आप मास बढ़ना शुरू हो रहा है, कोई भी चीज आपने डाल दी या आप एक्सटर्नली डाल, सपोज वाटर डाल रहे हैं। ठीक है, तो या तो भाई इसकी वॉल्स को स्ट्रेचेबल होना पड़ेगा कि भाई बलून की इनर लेयर बढ़ रही तो आउटर लेयर भी साथ साथ बढ़े। अच्छा, नहीं बढ़ सकती, वो तो हार्ड है भाई, तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी या रप्चर हो जाएगी। तो फ्लोएम जो है वो परमानेंट टिश्यू है। अब परमानेंट टिश्यू तो डिवाइड तो कर नहीं सकते भाई। ठीक है, सेल की लिमिट होती है स्ट्रेच होने की, अब डिवाइड हो नहीं पा रहा तो प्राइमरी परमानेंट को रप्चर होना ही पड़ेगा, क्योंकि कैम्बियम ऊपर की तरफ सेल्स ऐड करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है। ठीक है, ये 20% सेल्स ऊपर की तरफ ऐड करी, तो इसके जस्ट ऊपर पहले जो प्राइमरी फ्लोएम था वो ऊपर धकेल दिया गया और वो रप्चर हो गया। तो रप्चर होने के बाद उसके कुछ टुकड़े ही रह गए बस, ये प्राइमरी फ्लोएम है। अब नई सेल्स, प्राइमरी फ्लोएम और कैम्बियम के बीच में नई सेल ऐड हो गई ना, ये कैम्बियम था, इसके जस्ट ऊपर क्या था, प्राइमरी फ्लोएम। अब अगर सेल ऐड होना शुरू हुई थी तो प्राइमरी फ्लोएम अपने आप ऊपर चला गया, तो बीच में जो नई सेल ऐड हुई ये कहलाती है सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, आप किसी फर्श पे बैठे हैं, एक चेयर पे, मैंने कल भी बताया था। अब क्या है, ये फर्श ऊपर उठना शुरू होता है तो आप भी इसके साथ अपने आप ऊपर उठना शुरू होंगे।
ठीक है, एक चेयर डाली आप थोड़ा ऊपर चले गए, फिर एक और चेयर डाली आप और ऊपर चले गए, तो इस तरह से आप ऊपर जाते जाएंगे, आपके नीचे चेयर्स अरेंज होती जाएंगी। ये नई चेयर्स क्या है, ये नया सेल्स क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम है। और आप जो कि प्राइमरी फ्लोएम थे, जो पहले अटैच थे फर्श से, सरफेस से अटैच थे, अब वो सरफेस से अटैच नहीं रहे, क्योंकि आपके और इसके बीच में नई सेल्स आ गई, तो ये है सेकेंडरी फ्लोएम, आप है प्राइमरी फ्लोएम। समझ गए इस चीज को? और क्योंकि स्ट्रेचेबल नहीं है प्राइमरी फ्लोएम, तो वो हो जाता है रप्चर। तो हम कंटिन्यूस बैंड उसका ड्रॉ नहीं करेंगे। तो देखिए अभी तक हमने जो समझा उसको ड्रॉ करते हैं। ये है कैम्बियम, ठीक है, ये कैम्बियम है, ये कैम्बियम ने ऊपर की तरफ नई सेल्स ऐड करी। सपोज ये है बेटे सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है, दिस इज सेकेंडरी फ्लोएम, ब्लैक इज दी कैम्बियम। पुराने फ्लोएम के पैचेस इसके ऊपर कहीं कहीं दिखेंगे क्योंकि वो रप्चर हो चुका। पहले ये स्ट्रक्चर कैसे था, ये था कैम्बियम, कैम्बियम को थोड़ा स्मॉल ड्रॉ करते हैं रेडियस को, ठीक है, इसके ऊपर था भाई हमारा फ्लोएम, पहले ये था प्राइमरी फ्लोएम, इसके अंदर था जाइलम, दिस रेड इज जाइलम, ठीक है, और ये बीच में था कैम्बियम, दिस वन। तो अब देखिए पहले इतनी रेडियस थी, कैम्बियम इतनी दूर था सेंटर से, अब कैम्बियम पिथ तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, प्राइमरी फ्लोएम एज इट इज रहेगा, ये प्राइमरी जाइलम है, सॉरी दिस इज प्राइमरी जाइलम, विथ एज इट इज, प्राइमरी जाइलम एज इट इज। खुद कैम्बियम जो ब्लैक था उसने स्ट्रेचनेस वो क्या है एलोंगेट हुआ था, तो अब वो देखिए इतना दूर चला गया सेंटर से, पहले स्टेम इतना थिक था, अब मोर थिक है। क्यों थिक है, क्योंकि ये कैम्बियम ने डिवाइड करना शुरू करा। अब कैम्बियम देखिए दोनों तरफ ऐसा नहीं है पहले ऊपर ही डिवाइड करेगा फिर नीचे से करेगा, हम केवल समझ रहे हैं एक्टिविटी एक साथ ही होती है। ऊपर क्यों हमने दिखाया कि प्राइमरी फ्लोएम रप्चर हो गया, क्योंकि सेल्स जो है एक्सपेंड नहीं कर पाई प्राइमरी फ्लोएम को, रप्चर हो गया। अब देखिए नीचे की तरफ भी सेल्स ऐड करेगा कैम्बियम, इसके जस्ट नीचे क्या है, प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी जाइलम, ठीक है। अब अगर नीचे है कुछ, ये है आपका सरफेस और ये है आप सपोज सरफेस के ऊपर, सपोज आप डिवाइड कर रहे हैं, आप प्रेशर लगा रहे हैं सरफेस पे, तो ये सरफेस स्ट्रेच तो हो नहीं पाएगा, कंप्रेस तो हो नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि कंप्रेशन सेल्स का होता तो कैलस सा बन जाता, एक मास बन जाता, ठीक है, नॉड एक गांठ बन जाती। कैम्बियम के पास इतना प्रेशर नहीं है कि वो इसको कंप्रेस कर दे, तो कैम्बियम की मजबूरी है कि जो प्राइमरी जाइलम है इसके बीच में जब वो सेल ऐड करे तो वो सेल ऐड करते करते खुद ऊपर चला जाएगा। पहले यहाँ एक लेयर ऐड करी, सपोज वो पहले इमेजिनरी मानिए 1 सेंटीमीटर ऊपर था जाइलम से, इसने एक लेयर ऐड करी, वो 2 सेंटीमीटर ऊपर हो गया प्राइमरी जाइलम से, और सेल्स ऐड करी तो वो प्राइमरी जाइलम से 3 सेंटीमीटर ऊपर हो गया। इस तरह से जितनी सेल ऐड करता जाएगा प्राइमरी जाइलम और खुद के बीच में, ये प्राइमरी जाइलम है देखिए ये खुद है, तो उतना ही ऊपर जाता जाएगा। तो ये प्राइमरी जाइलम था, अब कैम्बियम सेल ऐड करता 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 खुद यहां आ गया, जो कैम्बियम पहले यहां था दिस पॉइंट 1, अब वो कैम्बियम सेकंड पॉइंट पे आ गया, और नीचे जो सेल्स ऐड करी, नीचे की तरफ क्या ऐड करता है, जाइलम या फ्लोएम, बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए जल्दी से। प्राइमरी जाइलम और खुद के बीच में क्या ऐड करेगा, यस सेकेंडरी जाइलम को ऐड करेगा या जाइलम को ऐड करेगा, ठीक है। तो ये सारा सेकेंडरी जाइलम बन गया। अब फाइनली उसकी वजह से ऐसा दिखता है क्या, कि जो कैम्बियम पहले जस्ट प्राइमरी फ्लोएम से ऊपर था, यहाँ पे पिथ और प्राइमरी जाइलम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, पिथ और प्राइमरी जाइलम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पहले कैम्बियम था, वो कैम्बियम यहाँ पहुंच गया क्योंकि कैम्बियम डिवाइड करा, तो बीच में जो सेल्स ऐड करके चला गया, ये
दिस इज सेकेंडरी जाइलम। अब कैम्बियम खुद आ गया यहाँ पे, ये है कैम्बियम, और इसी तरह से ऊपर सेल्स ऐड करी, ये है सेकेंडरी फ्लोएम, और प्राइमरी फ्लोएम के पैचेस जो है वो ब्रेक डाउन हो गए। आई थिंक ये एक्टिविटी अब आपको क्लियर होनी चाहिए, किस तरह से सेकेंडरी जाइलम ऐड हुआ, किस तरह से सेकेंडरी फ्लोएम ऐड हुआ। और देखिए ज्यादा सेकेंडरी जाइलम ही ऐड हुआ है, यू कैन क्लियरली सी, और कम सेकेंडरी फ्लोएम ऐड हुआ है, क्योंकि अभी मैंने बताया था 20% और 80% का रेशो होता है। चलिए यहां तक क्लियर है, सब बताइए। ओके गुड। तो स्ट्रक्चर था, ये एक्टिविटी है। देखिए कैम्बियम की एक्टिविटी तो इतनी है, जब हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे तो फर्दर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से और एनुअल रिंग्स भी बनाता है कैम्बियम, ठीक है। ऑल डाउन को हम एक बार थोड़ा सा यहाँ पे रिव्यू ले लेते हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्या होगा, मैं आपको यहाँ पे सेकेंड ईयर तक की ग्रोथ बना के दिखाऊंगा, ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पिथ से। ये है जी पिथ। ये है प्राइमरी जाइलम। जाइलम को हम रेड दिखाएंगे ऑलवेज, ठीक है। प्राइमरी जाइलम के जस्ट ऊपर है कैम्बियम, कैम्बियम को हम ब्लैक दिखाएंगे। फिर है जी फ्लोएम, फ्लोएम के दिखाएंगे हम ग्रीन। देखिए ये एक्टिविटी अगर समझ गए बहुत अच्छे से तो एनाटॉमी की सेकेंडरी ग्रोथ पूरी समझ में आ जाएगी। नॉट ओनली द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम बट कंप्लीट सेकेंडरी ग्रोथ विल बी अंडरस्टैंडेबल। ये है थिक सा कैम्बियम, ठीक है भाई। जाइलम, फ्लोएम और ब्लैक जो है वो खुद कैम्बियम है। अब फर्स्ट ईयर एक साल में क्या एक्टिविटी करेगा, ठीक है। एक साल बाद कैम्बियम डिवाइड जितना भी करे, जितना भी करे कैम्बियम, कैम्बियम खुद एलोंगेट होगा, स्ट्रेच होगा, बाहर जाएगा कहीं, ठीक है। तो पिथ से ही शुरू करते हैं भाई, पिथ लेते हैं, दिस इज पिथ। फिर ड्रॉ करते हैं हमारा एज इट इज प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस इज प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम के जस्ट बाहर क्या था, कैम्बियम था। अब कैम्बियम वहीं तो नहीं रहेगा ना, एक साल बाद तो डिवाइड कर चुका, तो कैम्बियम कुछ एक्सपेंड हो गया। चलिए मैं कैम्बियम की एक्सपेंडेशन ड्रॉ कर देता हूं। चलिए एक साल में इतना ड्रॉ हुआ, इतना एक्सपेंड हुआ सपोज, ठीक है। जो कैम्बियम पहले यहां था, यहां, वो कैम्बियम अब यहां है, एक्सपेंड हो गया। तो जब वो एक्सपेंड हो रहा था, एक्सपेंड होने का रीजन क्या था कि जब वो सेल्स ऐड कर रहा था तो इस प्राइमरी जाइलम और खुद के बीच में ऐड कर रहा था। जैसे जैसे सेल ऐड करता गया उतना दूर जाता गया, ठीक है। ये प्राइमरी जाइलम था, यहाँ ऐड करी, यहाँ आ गया, फिर ऐड करी, यहाँ आ गया। एक साल में जितनी भी सेल्स ऐड कर दी, फिर फाइनली वो यहाँ पहुंचा। तो यहाँ पहुंचने पे नीचे जितनी भी सेल ऐड करी नीचे की तरफ, वो सारी सेकेंडरी जाइलम कहलाएंगी। तो सेकेंडरी जाइलम हो गया ये, इसको हम दिखा देते हैं लाइनिंग में। रेड जाइलम है इसलिए रेड कलर दिखा रहे हैं। ये सारा हो गया, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी जाइलम। अच्छा, सेकेंडरी जाइलम केवल पहले साल का, फर्स्ट ईयर। एक साल बाद अब कैम्बियम यहां पे आ गया जी। कैम्बियम ने ऊपर भी एक्टिविटी करी होगी, ठीक है, ऊपर एक्टिविटी करी तो बनाया फ्लोएम जी। जाइलम की बजाय बहुत कम बनाया, इसलिए हम थिन लेंगे फ्लोएम को। ये बनाया फ्लोएम भाई। फ्लोएम कैसा होगा, सेकेंडरी फ्लोएम। ये है जी सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम के बेचारे के पैचेस रह गए क्योंकि वो तो रप्चर हो गया था। कहीं भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा क्यों रप्चर हुआ। भाई ऊपर बढ़ रहा है ये, जाइलम के केस में तो खुद सरक रहा है। यहाँ जाइलम था तो जाइलम पे ऐड करते हैं, जाइलम एज इट इज, यहाँ कैम्बियम था तो इस पे सेल ऐड करते करते खुद ऊपर जा रहा है। फ्लोएम में जब सेल्स ऐड करेगा जिसके साथ है ये, तो उसको तो ऊपर बढ़ा सकता है ना ये, उसको इसने रप्चर कर दिया तो प्राइमरी फ्लोएम के पैच हो गए। अब देखिए सेकेंड ईयर में, अब एक साल बाद क्या होगा, ठीक है। फिर दोबारा से कैम्बियम तो अभी भी प्रेजेंट है, ये रहा देखिए, सेकेंडरी फ्लोएम ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंडरी फ्लोएम ऑफ
सेकेंडरी जाइलम और फर्स्ट ईयर के बीच में अभी भी कैम्बियम है, तो ये फिर डिवाइड करेगा अगले साल भी, ठीक है। फिर डिवाइड करेगा तो देखिए पिथ एज इट इज रहेगा, प्राइमरी जाइलम एज इट इज रहेगा, प्राइमरी जाइलम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। यही रेडियस थी। अब पहले नॉर्मली क्या था हमारा, कैम्बियम यहाँ पे था सबसे पहले, तो फिर एक साल बाद और थोड़ा बाहर चला गया, तो एक साल बाद वाला ये था। अब एक साल के बाद भी, अब एक साल के बाद इसके नीचे क्या है, सेकेंडरी जाइलम है पहले साल का, क्या नहीं है बताइए देख के, ये कैम्बियम इसके नीचे सेकेंडरी जाइलम है पहले साल का, इसके ऊपर है सेकेंडरी फ्लोएम पहले साल का। अब ये सेकेंडरी जाइलम फर्स्ट ईयर और खुद के बीच में सेल ऐड करेगा, और नई सेल ऐड कर दी, चलिए ये कर दीजिए, और खुद ऊपर चला गया, फिर ये नई सेल्स भी परमानेंट हो जाएंगी। अब नीचे की तरफ भी चाहे दूसरा साल है तो क्या हुआ भाई, दोबारा से सेकेंडरी जाइलम बन गया, बट ये सेकेंडरी जाइलम बना सेकेंड ईयर का, और कैम्बियम यहां से रख गया। जो कैम्बियम देखिए एक साल के बाद यहां था, ठीक है, अब वो यहां शिफ्ट हो गया, यानी और स्ट्रेच हो गया और बढ़ गया, ठीक है। तो एक जाइलम की लेयर और ऐड कर दी इसने, चलिए उस लेयर को भी ड्रॉ करते हैं हम। पहले तो यही थी फर्स्ट ईयर की जाइलम ये, फिर सेकेंड ईयर का जाइलम ये, लिखते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। ये नॉर्मल जाइलम था प्राइमरी, ये सेकेंडरी था भाई, सेकेंडरी जाइलम था पहले साल का, यहां कैम्बियम था, इस डायग्राम में यहां पे कैम्बियम है, इसके जस्ट ऊपर फ्लोएम था, लेकिन अब फ्लोएम नहीं रहा, क्यों, अब इसने ये और स्ट्रेच हुआ तो यहां आ गया, इसने बीच में और जाइलम ऐड कर दिया, तो ये कर दिया और जाइलम ऐड भाई। ये भी सेकेंडरी जाइलम है सेकेंड ईयर का। अब कैम्बियम कहां है बेटे बताइए, अब कैम्बियम जस्ट सेकेंडरी फ्लोएम के ऊपर है, यानी कि यहीं पे, ये चीज समझ में आ रही है। अब कैम्बियम यहां आ गया, ठीक है। अब ऊपर फ्लोएम भी ऐड करेगा, तो भाई सेकेंड ईयर का फ्लोएम भी तो परमानेंट है, सेकेंड ईयर का फ्लोएम भी तो परमानेंट है, तो ये भी रप्चर होगा, यानी फ्लोएम में तो बस थोड़ा सा पार्टीशन ऐड करता रहेगा, फ्लोएम में इस तरह से रिंग नहीं बनेगी, ज्यादा पार्ट तो जाइलम का बन रहा है 80-20, तो पहली बात तो ऊपर 20% ही ऐड करा, और वो 20 भी पुराने को रप्चर करके ऐड करा, तो बस फ्लोएम की थोड़ी सी थिकनेस बढ़ जाएगी, क्योंकि वो रप्चर हुए पार्ट भी इसी में मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। नया जो फ्लोएम बन रहा है, ध्यान रहे, नया फ्लोएम जो बन रहा है वो एक तो कम बनता है 20%, दूसरा उसमें पुराना भी ऐड होगा, तो पहले जो इतना थिक था फ्लोएम, इतना, दिस वाज द थिकनेस, दिस मच, दिस, उसमें थोड़ी सी और थिकनेस ऐड हो जाएगी, बस सेकेंडरी फ्लोएम इतना थिक हो जाएगा। ये है सेकेंडरी फ्लोएम भाई, दिस कैम्बियम से ऊपर। सेकेंडरी फ्लोएम में ईयर मेंशन नहीं करेंगे हम, क्योंकि केवल मास ऐड होता जा रहा है, इसमें हम नहीं कहेंगे ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड ईयर का। तो आप बताइए क्लियरली, जब कैम्बियम यहां था, एक साल के बाद यहां था, 2 साल के बाद यहां, इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा, और ज्यादा ऐड क्या करता रहेगा, सेकेंडरी जाइलम ज्यादा ऐड करता रहेगा या सेकेंडरी फ्लोएम, बताइए चैट बॉक्स में बताइए। जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, मैं आपसे कहूंगी 10 साल के बाद 1 2 3 4 5 6, चलिए 6 साल के बाद कैम्बियम यहां है, तो 6 साल में इतना तो सेकेंडरी जाइलम बना, इतना, ये तो प्राइमरी इतना देखिए, और फ्लोएम बनेगा इतना ही, केवल कैम्बियम के जस्ट ऊपर इतना ही फ्लोएम बनेगा, सिर्फ 20%, जबकि इतना मैक्सिमम पार्ट सेकेंडरी जाइलम बनेगा, इसलिए सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनता जाता है। इसलिए जब आप जिसको वुड कहते हैं ना, वुड लकड़ी जो होती है, जो एक लट्ठा हम देखते हैं लकड़ी का पार्ट, उसके अंदर मोस्ट जो आपका रीजन होता है बेटे, वो होता है सेकेंडरी जाइलम, इसीलिए वुड को सेकेंडरी जाइलम को ही वुड बोलते हैं। एक्चुअली जिसको आप लकड़ी बोलते हो, बार्क उतारने के बाद, छाल उतारने के बाद जो सब बचता है वो सेकेंडरी जाइलम ही बचता है। किसी भी लकड़ी के लट्ठे में 80% रेडियस तक सेकेंडरी जाइलम होता है, और बिल्कुल एजिस पे, बस यहाँ तक, यहाँ पे बार्क होती है। अब बार्क क्या है जी, बार्क है सेकेंडरी जाइलम के जस्ट बाहर, क्या है, कैम्बियम, सेकेंडरी जाइलम के जस्ट बाहर, चाहे 2 साल के बाद भी देख लीजिए कैम्बियम है, ये कैम्बियम प्लस सेकेंडरी फ्लोएम प्लस सेकेंडरी एपिडर्मिस होती है, जिसको पेरिड्रम बोलते हैं, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन 3 चीजों को मिलकर बार्क बोला जाता है। पेरिड्रम जो कि सेकेंडरी एपिडर्मिस, क्योंकि अंदर से मास बढ़ेगा, आपका स्टेम थिक होता जा रहा है, तो पुरानी एपिडर्मिस रप्चर हो चुकी, एक नई एपिडर्मिस चाहिए कि सारे मास को होल्ड करने के लिए, वो पेरिड्रम होती है। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इतना ही डिटेल में जब वो सिलेबस में टॉपिक में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए प्रॉपर एक लकड़ी के पीस में सेकेंडरी जाइलम ही सबसे ज्यादा होता है। एनुअल एक्टिविटी क्लियर है, कैसे जो है सेकेंडरी जाइलम ऐड करते हुए जा रहा है।